नमस्कार, मैं शीतल सिंह। सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। आप देखते ही हैं कि मैं जनरली ऐसे विषयों पर बात करने की कोशिश करता हूँ सत्य हिंदी में, जो प्रचलन में नहीं होते, लेकिन मुझे लगता है कि वो बहुत ज़रूरी है। आज जिस बारे में हम बात कर रहे हैं वो हमारे देश की आदिवासी आबादी के जीवन मरण का सवाल है। वैसे ही हमने आदिवासियों के साथ आज़ादी के बाद ही अब तक इस तरह का व्यवहार नहीं किया है कि वो हमारे देश के हम उन्हें बाकी नागरिकों की समतुल्यता में उसको आंक सकें। हमारा उनके साथ बहुत अजीब रिश्ता रहा है। बड़ी हिंसा रही उस क्षेत्र में, नक्सल आंदोलन रहा है, जिसके एक अपराइजिंग को आप कह सकते हैं कि अभी कहा गया कि हमारे सुरक्षा बलों ने काबू कर लिया है या समाप्त कर दिया है, ऐसी राजनीतिक दावे किए जाते हैं। लेकिन हम ये जानते हैं और समाजशास्त्र हमें सिखाता है कि जब तक समस्याओं की जड़ जिंदा रहती है, तो ये जो अपराइजिंग है, ये इनको आप टेम्परेरी लेवल पे हैंडल कर सकते हैं। ये हमेशा जो है, हमेशा के लिए खत्म नहीं होती। इसमें हमेशा फिर नई आप कह सकते हैं कठिनाइयों के बीज हमेशा रहते हैं और वो उर्वर है और वो हमें अब दिखाई दे रहे हैं बहुत जल्दी ही। अभी दावा था कि मार्च में हमारे मतलब मार्च के आखिर में हमारा नक्सल वाली समस्या हमने सॉल्व कर ली है, साल हो गई और हम ये मई में आपसे बात कर रहे हैं। और झारखंड में छोड़कर उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में, इन सब जगहों में हम नए सिरे से आदिवासियों को हमारे पुलिस बलों के आमने सामने टकराते हुए देख रहे हैं। अभी वो निहत्थे आए हैं, अभी वो अपने हल कुदाल लेकर आए हैं और सरकार से, सरकार की नीतियों से, सरकार की नीतियों के द्वारा उपजे फैसलों से आमना सामना कर रहे हैं। वो पेड़ बचाना चाहते हैं। इस समय जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, सारे देश में इस बात पर कोलाहल है कि इतनी गर्मी इस बार पड़ रही है और इतनी गर्मी पड़ेगी और बरसात कब होगी। हमारे अपने जो हमारा डिपार्टमेंट है इसका अध्ययन करता है, उसने बताया है ये अल नीनो का साल है और बहुत कठिनाइयां आ सकती हैं। वैसे ही बहुत कठिनाई आ गई है, असाधारण गर्मी है, जिससे हमारे देश में एक बहुत बड़ी आबादी जिसको जरूरी सुविधाओं से गर्मी से लड़ने के लिए वंचित है, तो कठिनाइयां हैं। आदिवासी तो उससे भी ज्यादा कठिनाई में है और उनके जंगलों को हम काट रहे हैं औद्योगिक विकास के नाम पर। अब इसको लेके जगह जगह तरह तरह के आंदोलन हो रहे हैं। कोयला है, बॉक्साइट है, लोहा है, इन जंगलों के नीचे जरूर विकास के लिए उनकी जरूरत होती है, लेकिन हम अपने लोगों का विनाश करके विकास करें, अपनी प्राकृतिक संपदा का विनाश करके विकास करें, इसमें तो संतुलन आपको करना ही होगा। आप सिर्फ कुछ कैपिटलिस्ट क्लास के हित के आधार पर चीजों का फैसला करें और ये कथित विकास जो कि जब जिनके लिए आप करते हैं उन तक पहुंचता नहीं है। ये सब करने के लिए आप एक वायदा करते हैं हमेशा, जहां से लोगों को हटाते हैं वहां उनके विस्थापन के बाद उनके पुनर्स्थापन के लिए आपकी तमाम बातें होती हैं। उनका हाल क्या है? क्यों ऐसी बात है कि लोग आप पर भरोसा नहीं करते? देश की 8-9% आबादी यानी 11-12 करोड़ लोग आदिवासी हैं इस देश में। उनके साथ ये व्यवहार हमारा क्यों है, अनवरत क्यों है? 8वें दशक के आखिर तक हमारी ये स्थिति क्यों बनी हुई है? ये सारे सवाल हैं। मेरे साथ संयोग से उड़ीसा में इस मामले को लगातार कवर कर रहे सत्या नायक हैं, जो अकेले मुझे दिखता है, या मेरे संपर्क में जो पत्रकार हैं जिनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मैं फॉलो करता हूँ। वैसे बहुत से पत्रकार करते हैं उन क्षेत्रों में, छत्तीसगढ़ वगैरह के भी कई पत्रकार और समाज सेवी हैं जो ये काम कर रहे हैं। लेकिन सत्य नायक हमारे साथ जो है ये बहुत रेगुलर रिपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उड़ीसा में जहां इस बार डबल इंजन की सरकार है, वहां ये एकाएक इस तरह की अपराइजिंग जगह जगह से हम होते हुए देख रहे हैं। इनकी पोस्ट्स अगर आप फॉलो करेंगे इनको, तो इनके फेसबुक पेज पर, ट्विटर पर, सब जगह आप उन घटनाओं के डिटेल्स पाएंगे। तो सत्य, आपका स्वागत है सत्यहिंदी.com में। बहुत दिनों बाद आपसे फिर बात बहुत हो दिनों रही है। बाद, राइट, बहुत दिनों बाद आपके साथ हम बैठ रहे हैं जी। और बहुत खूबसूरत लग रहे हैं आप। ये ब्लू आपने टी शर्ट शर्ट पहनी हुई, अच्छा लग रहा है, मतलब बैकग्राउंड भी अच्छी है आपकी और बढ़िया आपकी बियर्ड जम रही है इस समय। चलिए, तो जरा सा थैंक यू। ये क्या हो रहा है उड़ीसा में, क्या हो रहा है? इतना आपने रिपोर्ट किया है। ये अनफॉर्चुनेट है कि हमारा जो राष्ट्रीय मीडिया है वो देश के लोगों की समस्याओं के बारे में उस तरह से गंभीर नहीं होता और बहुत सारी चीजों को तो बिल्कुल अनदेखी करता है।
जो सत्य रिपोर्ट करते हैं, जो अभी बताएंगे आपको, ये लगभग हमारे जो राष्ट्रीय मीडिया है उसमें इसकी अनदेखी की गई है। जरा सा बताएं हम सत्या कि आपके यहाँ क्या जी हो रहा है? जी, शीतल जी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और सत्य हिंदी को कि जो इस तरह की एक टॉपिक को चुना है। मैं आपकी मुँह पर ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये भी सत्य है कि आप ऐसे ही टॉपिक उठाते हैं और ये बड़ी दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है कि उड़ीसा में जिस तरह आदिवासियों के साथ और कॉर्पोरेट और सरकार मतलब एस्टैब्लिशमेंट और कॉर्पोरेट की ये जो नेक्सस इनके साथ जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, इनकी सारे सब कुछ छीन रहे हैं। लेकिन जी, पूरा राष्ट्रीय मीडिया, मेनस्ट्रीम मीडिया इसके ऊपर पूरा चुप्पी है और दुखद इस बात की और है और आदिवासियों के लिए ये और भी दुर्भाग्यजनक है। पहले क्या होता था शीतल जी, आप भी जानते हैं, कम से कम जो विरोधी थे, जो विपक्ष मतलब पॉलिटिकल पार्टीज थे, ये कम से कम अपने पॉलिटिकल जो एग्जिस्टेंस के लिए उनके नैरेटिव्स को बचाने के लिए कम से कम ये आदिवासियों के लिए अपना आवाज उठाते थे। अब पता नहीं क्या हो गया उड़ीसा में, ये मेनस्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज पूरा साइलेंट है। हुँ, सीगी माली में जिस तरह से हो रहा है, वेदांतों को सबसे बड़ा एक सीगी माली माइंस दे दिया गया। इसके ऊपर बहुत सारे मतलब कंप्लेंट्स है। ग्राम सभा फेक हुआ है, लोगों को अपना राय देने के लिए जो पेशा नियम के ए अनुसार ए ए उनको ए वो एक मिनट, 1 मिनट सत्य भाई, ये आपने जो कि ग्राम सभा वाला बात कही, तो मैं ज़रा-सा बता दूँ दर्शकों को, हमारे देश में जो यूपीए की सरकार थी, उसने 2006 में एक वन अधिकार अधिनियम पास किया था। उसके तहत ये था कि आदिवासियों की ज़मीन लेने से पहले उनसे सहमति लेना ज़रूरी था, उनकी ग्राम सभाओं से सहमति लेना। जो सत्य आपको बता रहे हैं, ये उस बारे में है। अब बताएँ सत्य। ठीक। जी, तो ये जो पेशा कानून लाया गया था, ये अब शीतल जी उड़ीसा में 30 साल के बाद ये हाल ही में पिछले महीना एक पिटीशन एक पीआईएल दर्ज हुआ है उड़ीसा हाई कोर्ट में कि उसको क्यों लागू नहीं किया जा रहा है उड़ीसा में। और उड़ीसा एक आदिवासी बहुल राज्य है। अगर आप पूरा देश के साथ कंपेयर करेंगे, ये एक सेंट्रल हार्टलैंड है ट्राइबल का। पूरे आबादी के 9 to 10% आदिवासी उड़ीसा में है। और अगर परसेंटेज वाइज आप देखते हैं कि उड़ीसा में शायद जितने बड़े राज्य हैं, उड़ीसा में जो आदिवासियों की पॉपुलेशन है ये 23% है। मतलब हर 4 या 5 आदमी में एक आपको आदिवासी मिलेंगे। तब यहाँ इनके साथ सारे जगह जितने सारे मतलब ट्राइबल पॉपुलेटेड जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो 7-8 डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में अब हर जगह ट्राइबल आदिवासियों का अब विरोध चल रहा है। इनके ये जुलूस निकाले जा रहे हैं, ये सरकार के खिलाफ और कॉर्पोरेट के खिलाफ। और एक बात इसमें है कि हर जगह देखेंगे सैकड़ों की तादाद में आदिवासी की महिलाओं ने पूरा फ्रंट लाइन में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये एक बहुत मतलब दुखद और सीरियस मैसेज भी देता है। व्हाई ऑलवेज अब उड़ीसा में जहां देखेंगे ट्राइबल एजिटेशन हो रहा है, पूरा ट्राइबल महिलाओं का ये पूरा फ्रंट लाइन में वो रहते हैं और ये करते हैं। इसका 2-3 कारण है, मैं आपको बता देता हूं। पहला है कि ये जहां जहां मिनरल, उड़ीसा एक मिनरल रिच स्टेट है, आप तो बता चुके हैं। अब उड़ीसा की यही सबसे बड़ा आदिवासियों के लिए सबसे बड़ा कर्ज हो गया, साफ हो गया इनके लिए। जहां जहां आई डोंट नो 30 to 35% बक्साइट, 40% रिजर्व पे, कोयला करीब 30% है, मैंगनीज है। ये सारे अब कॉर्पोरेट का नजर इनके ऊपर है और सरकार पूरा इनके साथ है। अब लग रहा था कि इतने बड़ी चालाकी ये करेंगे, हम तो पहले से ही बोल रहे थे, लेकिन वही सच हुआ। बीजेपी की सरकार आने के बाद उन्होंने एकदम बढ़िया सा गेम खेले कि आदिवासी मुख्यमंत्री बना दिए। अब आदिवासियों को लगेगा कि हमारा ही मुख्यमंत्री है तो ये हमारा खिलाफ नहीं जाएगा। अब ये चारों तरफ आदिवासियों की जमीन, उनकी जंगल, ये सब छीन ले रहे हैं। और बात यह है कि आदिवासियों ने बढ़िया बात बोल रहे हैं, बोले कि वी आर नॉट एंटी डेवलपमेंट। अब ये कह रहे हैं कि अब ये राइट्स की बात कर रहे हैं। अब सीजी वाली एरिया में, आप रायगढ़ एरिया में, आप कलाहांडी एरिया में, आप सुंदरगढ़ जाइए जहां ये भी हो रहा है सीमेंट फैक्ट्री के जरिए से, वादानी के सीमेंट फैक्ट्री, वो सबको ले रहा है। तो वो लोग कह रहे हैं कि आप पहले जो संविधान हमको जिस अधिकार दिए है, आप इस अधिकार को काम में लगाइए। बोले कि ग्राम सभा क्यों नहीं करेंगे। अब बात यहां तक आ गया, दे हैव बीन ऑल, आप देखेंगे जितना भी आप इंटीरियर जगह में जाइए जहां प्रोटेस्ट हो रहा है, वो संविधान की बात करें।
ये कम से कम एक बड़ा बदलाव आया है। पहले बोलते थे कि मीडिया भी कहता था कि इसका एक लोकल अनरेस्ट है, ये वो आदिवासी के अनरेस्ट है, वो शायद जंगल के खिलाफ कर रहे हैं। अब ये बोले कि जंगल नहीं, वो संविधान के खिलाफ आप जो काम कर रहे हैं, हम इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। अब ये जो बात है ये सबको ताज्जुब करता है, लेकिन जो कॉर्पोरेट के साथ सरकार है इनको ताज्जुब नहीं करता। और मेन अपोजिशन पार्टीज पूरा चुप है। कांग्रेस बड़ी मुश्किल से अब निकला है उड़ीसा में, वही सेम वेदांत के खिलाफ 2009 में कांग्रेस कलाहंडी में जबरदस्त विरोध उन्होंने प्रदर्शन किए थे। राहुल गांधी ये भी कहते हैं कि हम उड़ीसा की आदिवासियों की सिपाही, जो दिल्ली में लड़ने वाला सिपाही है। अब बात ये हो गया कि यहाँ की जो प्रदेश कांग्रेस की जो अध्यक्ष है भक्त दास, जो कलाहंडी जिले से आते हैं, अब उन्हीं जिले में सिजमाली माइंस हो रहा है। सिजमाली माइंस रायगढ़ और कलाहंडी दोनों जिले, मतलब दोनों जिले के अंदर वो माइनिंग हो रहा है, लेकिन अभी तक एक बार उन्होंने उन लोगों को मिलने के लिए नहीं गए। हालांकि कांग्रेस अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रहा है, अब सब गया है। और वहां की जो सिजीमाली की जो एमपी है, द लोन एमपी फ्रॉम कांग्रेस, वो ट्राइबल एमपी, वो है सप्तगिरी उला का। सिजीमाली एरिया की जो एमएलए है वो भी आदिवासी है, वो भी कांग्रेस के। मतलब रायगढ़ जिला एक ऐसी जिला है जो 3 आदिवासी, एक जिला से 3 आदिवासी एमएलए वो कांग्रेस को मिला है, और कहीं किसी पार्टी को नहीं मिला, कांग्रेस कहीं और नहीं मिला, लेकिन कांग्रेस वहां चुप रहता है। मतलब कॉर्पोरेट का इन्फ्लुएंस इतना जबरदस्त है, वो मीडिया के ऊपर है, वो जो एक्टिविस्ट है। एक सेकंड, सत्य बहुत जरूरी बात बता रहे हैं, और ये कांग्रेस के बहुत सारे समर्थक जो हम लोगों के कार्यक्रम को देखते हैं और हम लोगों से फिर ये सवाल पूछते हैं कि साहब आप कांग्रेस पे सवाल करते हैं, हम क्यों नहीं करेंगे? कांग्रेस पे भी सवाल और किसी पर भी सवाल क्यों नहीं करेंगे? जो कितना बड़ी बात सत्य सामने लाए हैं कि उड़ीसा में जिस एक जगह कांग्रेस को राजनीतिक ठिकाना आदिवासियों ने अपना वोट देके दिया है, आज उन पर विपत्ति आ रही है तो आप गायब हैं, या आपने भी उन लोगों से पैसे खा लिए हैं जिनके पैसों की वजह से इस तरह के फैसले हो रहे हैं और इतने लोगों को के जीवन मरण का सवाल आ गया है। हमारी पूरी प्राकृतिक आपदा जो पैदा हो रही है इस तरह के फैसलों से, इसके बावजूद आप लापता है। और राहुल गांधी अकेले ये कहेंगे और बड़ी बातें करेंगे, और ठीक है उनके जमाने में कानून बने, उन्होंने कुछ अच्छे काम किए हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अब जब सवाल सामने है, आप वहां के राजनीतिक प्रतिनिधि हैं, आपको सामने खड़ा होना चाहिए। आप पर शंका की जा सकती है कि आपने भी पैसे ले लिए, आप भी चुप हैं इसलिए। ठीक है सर, और ये बात उठी थी जी, ये बात था हमारा जो सत्यपाठ है, जो एकदम आई थिंक ये मैं नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन कोई बात नहीं, एक इक्के दुक्के अगर कोई डिजिटल चैनल इसको उठाया होगा तो हम उठा रहे हैं। पिछले 3 साल से हम उठा रहे हैं। तब ये उठाने के बाद जब बात बढ़ गई, तब कांग्रेस के मतलब मुंह एकदम फॉर फेस सेविंग उन्होंने प्रतिनिधि मंडल वहां गए, तो वहां जाने के बाद पता चला कि ये लोग के खिलाफ उसी जगह में जो आदिवासी कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाए और स्लोगानी निकले, इसलिए कि वो लोग नहीं जा रहे थे। कई बार उनके पास गए, ये बात ना तो पार्लियामेंट में उनके एमपी उठाए, ना इनके जितने सारे एमएलए हैं पिछले 3 साल में उन्होंने कभी भी असेंबली में इस मुद्दे को नहीं उठाए। एक दूसरी बात इसको लेके उठा कि सवाल उठा, जो हमेशा अदानी अंबानी की बात जबान पे आती है कांग्रेस नेता और राहुल गांधी के मुंह में, व्हाई नॉट वेदांत? अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रल बॉन्ड में वेदांत इज द सिंगल कॉर्पोरेट जो सबसे ज्यादा पार्टी को चंदा दिए, कहीं ये तो नहीं है? ये बात उठ रहा है, हम नहीं करें। बीजेपी जिस तरह से ठक रहा है एक ट्राइबल लीडर को मुख्यमंत्री बना के, वो एक मतलब जैसे कि रावण सीता मैया को मतलब अपहरण करने के लिए ये ऐसे ही आ रहे। देश की राष्ट्रपति भी आदिवासी हैं वैसे कहने के जी, जैसे जी। और इन लोगों का क्या रोल है बताइए? देश की राष्ट्रपति आदिवासी हो और आदिवासियों पे इस तरह से जुल्म हो रहा हो, अनवरत हो रहा हो, और कोई मुंह में किसी की जबान न हो। अब राष्ट्रपति हैं, इससे ज्यादा क्या कह सकते हैं उनको? सीएम उनके पास एक सीएम आदिवासी है, वहां के आदिवासी बार बार ये सवाल उठा रहे हैं कि हमारे मतलब बिरादरी से जो गए हैं मुख्यमंत्री बने, एक बार हमारे साथ बात क्यों नहीं कर रहे? इनकी प्रतिनिधि मंडल के साथ अभी तक एक बार भी अपॉइंटमेंट नहीं दिया है मोहन मांझी ने, बल्कि अनिल अग्रवाल के साथ कई बार मिलते, कल मिले,
कल उड़ीसा में है अनिल अग्रवाल जी में, लेकिन आदिवासियों के साथ नहीं मिल रहे। और बात यह है कि इनके जो पुरुष हैं, महिला है, इन सब के खिलाफ मतलब कई सारे पुलिस केसेस, क्रिमिनल केसेस, क्रिमिनल जो है चार्जेस इनके खिलाफ है, वो जेल में है। तो इसके खिलाफ आदिवासियों का कहना है क्या रातों रात हम सब देशद्रोही बन गए, हम सब क्रिमिनल बन गए, क्योंकि हमारा एक ही गुनाह है कि हम जंगल बचाना चाहते हैं। हम ये सवाल करते हैं, आप ग्राम सभा को ठीक से क्यों नहीं करते? अब देखिए कि ग्रीन ट्रिब्यूनल में जो 2 दिन पहले सीजीमाली के एक रोड के फॉरेस्ट क्लियरेंस मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट दे दिए, लेकिन सेम केस इज पेंडिंग इन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। उसका ऑर्डर नहीं हुआ है, उसका हियरिंग नहीं हुआ है, लेकिन कितनी हड़बड़ी में केंद्र सरकार ने उसको फॉरेस्ट क्लियरेंस दे दिया वो रोड बनाने के लिए। ये सारी बातें जो है लोग पूछ रहे हैं, तो इसका जवाब ना तो पॉलिटिकल पार्टीज के पास है, ना ही जो मेन स्ट्रीम मीडिया, ना ही एक्टिविस्ट, ये कोई नहीं उठा रहा है। शीतल जी, ये इस समय सत्य जी ने उड़ीसा वाली बात बताई, मैं आपको छत्तीसगढ़ का बताऊं कि राजस्थान जिसमें सोलर से बिजली बनाने का जो की परिस्थिति है वो बहुत अनुकूल है उनके, और उसमें वो बहुत बड़ी मात्रा में बना भी रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी एक उद्योगपति अडानी को सपोर्ट करने के लिए 2 कोयला खदानें ले रखी हैं छत्तीसगढ़ में, जिसका कोई उनका उपयोग नहीं है। अडानी को उन्होंने दे दी है, अब ली अपने नाम से है, राजस्थान की बिजली के लिए दे दी है अडानी को। और अभी उस मामले में भी कोर्ट्स वगैरह में भी सब चीजें तो फेवरेबल हो रही है उद्योगपतियों के, और इस तरह के लोगों के जो हमारे यहाँ क्रोनिक कैपिटलिस्ट कहलाते हैं। ये उद्योगपति भी अजीब तरह के हैं जो सरकार से मिलकर देश के ऐसे मामलों का नुकसान कर रहे हैं। अब इस साल वहां हसदेव जंगल, जो भारत का तो सबसे बड़ा जंगल है, उसमें लाखों पेड़ काटने के लिए ये फैसले हुए हैं। अभी जो नया फैसला हुआ इसमें भी 11-12 लाख पेड़ कटने की बात आ रही है। लोग कहते हैं उससे भी ज्यादा कटेंगे। इन पेड़ों को विकसित होने में वर्षों लगते हैं, पीढ़ियां लगती हैं, लेकिन काट आप देते हैं और आपने लगाए कहीं नहीं। बड़ी बड़ी सड़कें और हाईवेज बनाए, सब बंजर की तरह खड़े हैं, कहीं कोई ग्रीनरी नहीं। हजारों पेड़ लाखों आपने काट दिए और उसकी वजह से आग बरस रही है ऊपर से, और उसका कोई उससे किसान मारे जाएंगे, आदिवासी मारे जाएंगे, मजदूर मारा जाएगा। वो हर आदमी, 8% लोग इस देश में है जिनके पास एयर कंडीशनर है। 92% आबादी तो कठिनाइयों में जी रही है, और बहुत सारे इलाकों में हम बिजली नहीं पहुंचा पाते। लाइनें होती हैं तो बिजली नहीं आती, फिर फॉल्ट हो जाती तो दिनों दिन वो ठीक नहीं हो पाती। कठिनाइयां है हमारी जी। ये आप जो बोल रहे हैं कि पेड़ काटने की बात, यहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात बार बार जा चुकी है। उड़ीसा में 14 एलिफेंट कॉरिडोर्स है, जिस अब उड़ीसा में सबसे ज्यादा अगर एलिफेंट्स पोचिंग हो रहा है तो मर रहे हैं, ये उड़ीसा में हो रहा है, क्योंकि उनकी जो पैसेज है, उनकी जो कॉरिडोर्स है, ये कॉरिडोर्स माइनिंग के वजह से पूरा कम होता जा रहा है, रेस्ट्रिक्ट होता जा रहा है। तो इसलिए जो डेडिकेटेड 14 एलिफेंट कॉरिडोर्स, इसको पास करने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को अनुमति नहीं मिल रहा है, वो नहीं भी कर रहा है। तो इसको लेकर एनजीटी में मामला चला, सुप्रीम कोर्ट इसको मामला चला, सरकार ने बोला कि हम करेंगे, नहीं करें। इसके पीछे की कारण है, अभी जो है कलरापाट एक सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो कलाहांडी बचा, उसके नीचे देश की सबसे बेहतरीन क्वालिटी का बक्साइट रिजर्व है। अब नजर अडानी वेदांत का है कि कलरापाट में माइनिंग करेंगे। वो चालाकी से जो है बफर एरिया जो है वो उसको कम कर दिए, मतलब रेस्ट्रिक्ट कर दिए। वो बढ़ाएंगे क्या जंगल, वो कम कर दिए, और नोटिफाई भी करते हैं जे आगे माइनिंग होगा, हो सकता है लोगों की मतलब जरूरतें हो सकती है, इसको मद्देनजर रखते हुए हम इसको रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं और उसी अकॉर्डिंगली नोटिफाई कर रहे हैं, और वहां हाथी मर रहे। और कलरापाट में सबसे ज्यादातर आबादी हाथियों की आबादी है, और हाथियों के लिए वो कॉरिडोर बंद कर दिए, रेस्ट्रिक्ट कर दिए। अब ये जाएगा माइनिंग के लिए। ये स्थिति है उड़ीसा में। अब जहां भी जाएंगे इस तरह से। और एक मिनट आपको ले रहा है, जहां सीजीमाली माइनिंग हो रहा है, बॉक्साइट को लेके मतलब विवाद उपजी है, वहां इसके एकदम पास बगल में एक और माइन है कुट्रुमाणी, एक और बॉक्साइट में, उसको अडानी को दे दीजिए। मतलब ये थ्योरीज ये कहता है, प्रैक्टिस ये कहता है, अगर एक माइनिंग एरिया है उससे थोड़ा छोड़ के देना चाहिए, कुछ किलोमीटर छोड़ के। एकदम बगल इतना कॉन्सेंट्रेटेड एरिया में माइनिंग होगा तो शीतल जी वहां के एनवायरनमेंट के हालत क्या होगा। देखिए
और पूरा फुल वेजिटेशन, इतने सारे स्ट्रीम्स ऑफ वाटर है, लोगों ने वो उसी में खेती करते हैं, आराम से रहते हैं। नोबडी इज गोइंग टू इसके लिसन की क्या होगा। अब ये डेडिकेटेड रेलवे लाइन दे रहे हैं। अब सवाल है कि देश में, ठीक है माइनिंग चाहिए, वी आर नॉट अगेंस्ट माइनिंग, वी ऐसे भी नहीं चाह रहे। अब शीतल जी बताइए, देश में एल्यूमिनियम की कंजम्पशन के लिए, व्यापार के लिए, काम के लिए, डेवलपमेंट के लिए कितना रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से खोदिए। अब सीधा बक्साइट को खोद के अब सीधा उसको स्मेल्टर प्लांट में इंगट करके बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और सारे पॉपुलेशन हमारे जो है आदिवासियों ने डिस्प्लेस हो रहे हैं, हमारे जंगल जो है, फॉरेस्ट है, वो डिग्रेड हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, क्योंकि आप थोड़ा एल्यूमिनियम इंगट एक्सपोर्ट करेंगे। ये व्यापार के लिए, और कमाएंगे कौन ना। इस बात पे एक रेफरेंस और बता दें, इसी तरह का एक फैसला झारखंड में लिया गया था गोड्डा में, जब एक बिजली घर बनाने के लिए अडानी को दी गई जमीन। अब बताइए, गोड्डा की जमीन है, यानी भारत की जमीन है, उसमें कोयला है नीचे, उस कोयले से अडानी बिजली बनाएंगे। बिजली कहाँ? बिजली पूरी जाएगी बांग्लादेश। बांग्लादेश में जाके हाई वैल्यू पे उनको मिलेगा, वो पैसा वो बाहर रखेंगे। इसके बाद वो उनको वहां से सब तरह के टैक्स के परमिशन दे दिए गए। और आप जानते हैं, जब कोयले से बिजली बनती है तो बहुत भारी प्रदूषण होता है, और उस बहुत भारी प्रदूषण का भार आएगा झारखंड के निवासियों पर और देश के निवासियों पर। तो प्रदूषण भारत में प्रदूषण झेलने के लिए हम आप, टैक्स देने के लिए हम आप, उद्योगपति का टैक्स माफ, उसको कोयला फ्री, और बिजली बेच के पैसा बाहर रखेगा वो। ये सब जो फैसले, ये किस तरह से राष्ट्रहित के फैसले हैं? यस, आई एम जस्ट एडिंग टू योर पॉइंट। ये जो कोयला से, उड़ीसा इज ए पावर सरप्लस स्टेट, लेकिन इसका जितना सारा हम ये पोल्यूशन झेल रहे हैं, ये झारसुगुड़ा, संबलपुर और सुंदरगढ़ एरिया एंड अनुगुल एरिया, जहां पावर प्लांट लगाए गए हैं, ये सब कोयला के पावर प्लांट में, फ्लाई एश इज अ मेनेस। पूरा इतना भारी मात्रा में प्रदूषण हो रहा है, कोई जगह नहीं, कहीं जगह नहीं है, फ्लाई एश पॉन्ड नहीं है, सीधा डाल रहे हैं बाहर, ओपन डाल रहे हैं। अब गवर्नमेंट ने जब पेनाल्टी डाल रहा है, जब हम लोग कुछ खबर चला रहे हैं, मैं आपको बता देता हूं, वेदांत का ये फ्लाई एश को लेकर हम एक स्टोरी किए थे, एक सीरीज किए थे। वेदांत ने, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट होते हुए के बावजूद, वेदांत ने मेरे खिलाफ 10 करोड़ का डिफेमेशन नोटिस भेज दिया था। जब हमने सारा डिटेल, हमने सारा जब उनको दिखा दिए कि देखिए ये सरकारी डाटा है, हम उल्टा आपके खिलाफ केस करेंगे, तब उन्होंने आगे नहीं बढ़े, वकील नोटिस देके चुप बैठ के। इस तरह से वो इंटिमिडेट करेंगे। मेरा कहने का मतलब है, जे एक सैम मेटलिक्स है और एक वेदांत है, इनके खिलाफ ये फ्लाई एश मैनेजमेंट जो ठीक से नहीं कर रहे हैं, पेनाल्टी लगाया गया है। एक के खिलाफ 199 करोड़, 200 करोड़, और दूसरा है करीब 100 करोड़ उनके वेदांत, तो 71 करोड़ बढ़ के ज्यादा हो गया होगा। कैन यू इमेजिन? वो एक पैसा नहीं दे रहे, वो सरकार उनसे अदा भी नहीं कर रहा है, हम लोग झेल रहे हैं, करोड़ों का पेनाल्टी उनके ऊपर लगता नहीं। पानी चोरी कर रहे हैं, 200 करोड़ का फाइन लगाया गया है वेदांत के ऊपर, एक पैसा नहीं दे रहा है, लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, जो कैटल से उनको पानी नहीं मिल रहा है, किसानों को पानी नहीं मिल रहा है, लेकिन वो नदी से डीप वेल डाल के, पाइप लगा के पूरा शक करे पानी एकदम गैलन्स ऑफ लीटर्स पानी पर डे, लेकिन उसके खिलाफ कुछ नहीं। तो ये बात जो आदिवासी और यहाँ की जो लोकल लोग इसी को लेके झेले, उनके सवाल है जी, आप किसके लिए काम करें? आपके वीडियोस में मैंने देखा कि महिलाएं बहुत बढ़ चढ़ के आंदोलनों में सब जगह आ रही हैं, आपके बहुत सारे वीडियोस में मैंने देखा। ये कुछ इसके बारे में बताएंगे? जी, ये तो पहला बात ये है कि सरकार ने डेवलपमेंट, जब जहां भी घुसते हैं पहले पुलिस को ठेल देते हैं, पुलिस आगे जाता, जो आवाज उठाता उसको मारते पीटते और उनको जेल ले आते, और कुछ वैसे चार्जेस भी लगा देते। अब हालत ये हुआ है कि पुरुषों ने या तो कुछ जेल में बड़ी तादाद में है, और जो बाहर है उनके खिलाफ वारंट से पुलिस बहाना देख रहा है, उनको जहां मिलेगा उठा लेगा। तब ये जैसे ही आएंगे जुलूस में या तो प्रदर्शन में आएंगे, पुलिस उनको उठा लेगा। बेचारा करेंगे क्या? सरकार सोच रहा है कि अगर जेंट्स लोगों को, पुरुष लोगों के साथ ये करेंगे तो दब जाएगा आंदोलन, लेकिन महिला में आते। आप सुन के आश्चर्य होगा, ये महिलाओं के खिलाफ और नाबालिग जो है, माइनर लड़कियां जो स्कूल में पढ़ते हैं 9th और 8th स्टैंडर्ड, उनको भी पुलिस केस में लेके अभी हाल ही में कलांडी भवानी पाटना जेल में डाला गया था। एक लेडी अपने बहू को लेके गई थी, जो कि शी वाज प्रेग्नेंट,
वो डॉक्टर चेकअप करवाने डिलीवरी के लिए लेते, उसको रास्ते से उठा ले। बेचारा उसकी प्रेग्नेंट बहू को उठा, जब पता चला कि प्रेग्नेंट है, उसको डॉक्टर के नाम छोड़ दिए, उसकी सास को, उसकी मां को लेके जेल में डाल दिए। तो इस तरह से अब फिर भी महिलाओं ने पूरा सामने आ रहे हैं। अब महिलाओं की जिस तरह से आंदोलन कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा चुनौती है। एक तरफ बीजेपी कर रहा है कि नारी शक्ति बंधन की नाम से चारों तरफ देश में चारों तरफ ये मशाल रैली निकाल रहे हैं। मुझे तो लग रहा है शीतल जी, इन महिलाओं का सचमुच इनकी शक्ति को बंधन करना चाहिए। जो आदिवासी महिलाओं ने ये पूरा पुलिस के सामने, सबके सामने हिम्मत के साथ ये लड़ते हैं। एक वीडियो में बीच में डाला था जिसमें एक महिला, वो अनुगुल जिले में एक महिला, वो पूरा पुलिस के साथ वो लड़ रही है और उनके साथ आंख से आंख मिलाकर उनके साथ बहस कर रही है, किस पावर पर आप हम हटा रहे हैं, यहां से आप दिखाइए। बेचारा पुलिस के पास उसका जवाब नहीं रहता। ये महिला को कम से कम तो बंधन करना चाहिए, जो सचमुच शक्ति दिखा रहे हैं। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि ये रैली में अपने पॉलिटिशियन, जो पॉलिटिकल पार्टी के कुछ कैडर ले आएंगे, उनके जरिए से वो करेंगे। लेकिन कांग्रेस, बीजेडी और बीजेपी, इनकी जो महिला मोर्चा है, कम से कम ये सीजी माली, सुंदरगढ़, रायगढ़, कलांडी के जिन महिलाओं ने अपने अधिकार के लिए लड़ रहे, कम से कम ये उनके साथ देना चाहिए। शीतल जी, अच्छा, मैं ये बताऊं, इस बीच ये भी बता दूं दर्शकों को कि सिंगरौली में, मध्य प्रदेश में भी इसी तरह का एक आंदोलन चल रहा है। हालांकि वहां भी अडानी के काम के लिए, पेड़ काटने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक से अब हरी झंडी मिल गई है। तो हमारे पास तो समस्या ये हो रही है कि अब रास्ते ही बंद होते जा रहे हैं। ऐसे में जो नक्सलवादी आंदोलन था, जिसके बारे में कहा गया कि मार्च में वो खत्म हो गया, क्या इस सब की परिस्थिति कहीं बाद में फिर से उस आंदोलन के लिए बीज तो नहीं डालेगी? ये उड़ीसा में जहां जिस जगह पे ये हो रहा है सारा, अब देखेंगे कोरापुट, रायगढ़, कलाहांडी और थोड़ा बहुत गजपति और सुंदरगढ़ भी, ये सारा माओइस्ट एरिया था। जब तक माओइस्ट एक्टिव थे, कम से कम एक, आई एम नॉट ए सपोर्टर ऑफ माओवादी या तो नक्सलवादी, लेकिन ये जंगल सुरक्षित था। एक तो मैं कहूंगा जंगल, झरना ये सुरक्षित था, क्योंकि उनकी डर से पुलिस या तो कॉर्पोरेट वाले नहीं घुसते थे। अब ये खत्म हो गया, अब इनको मिल गया, ये पूरा लाइसेंस मिल गया, जहां चाहेंगे वहां घुसेंगे और बर्बाद करेंगे। और जिस तरह से आपने सही सवाल उठाए, सही आशंका जताई है, जिस तरह से आदिवासी लोगों को ये लोग पूरा वो एकदम पुश टू द कॉर्नर ऑफ द वॉल, इनके पास कोई चारा नहीं, इनके पास पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, इनके पास मीडिया नहीं है, इनके पास एक्टिविस्ट भी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट पावर जबरदस्त, सरकार भी हैरान कर रहे हैं। तो इनके पास वो कोई चारा नहीं, उनकी औरतें। अब कुछ ऐसे दृश्य है शीतल जी, जो पत्रकारिता कर रहे हैं, उनको बहुत ही मतलब अंदर उनको लगेगा, बहुत सारे महिलाएं जो कि अपने मतलब बाहों में जो है छोटे छोटे बच्चे, जो कि दूध पीने वाले, कुछ महीने वाले, या तो 4 महीने, 5 महीने, 1 साल होगा ज्यादा से ज्यादा, ऐसे छोटे छोटे बच्चों को अपने मतलब हाथ में पकड़े हुए और जाके वो जुलूस में शामिल होते हैं। ये दृश्य बहुत ही डिस्टर्बिंग है, मुझे भी बहुत खराब लगता है। देखिए उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। उस महिला को पता है, अगर मैं नहीं जाऊंगी, कल मेरा घर नहीं रहेगा, जमीन नहीं रहेगी, मेरा संस्कृति नहीं, मेरा परिचय नहीं। आदिवासियों के लिए उनकी जगह बहुत ही मायने रखता है, लेकिन ये कोई नहीं समझता। तो इनके पास कोई चारा नहीं रहेगा। तो वो, आई थिंक वो हो सकता है, they will resort to any sort of this kind of activities. I don't say that it will happen, I don't wish that it should happen, but ये जिस तरह से इनको पूरा, इनकी कोई भी आवाज नहीं सुन रहा, nobody is listening, वो है भी नहीं, क्योंकि आदिवासी मुख्यमंत्री कर रहे हैं, वो नहीं सुन रहे। एक बात खाली मैं आपको बता रहा हूं, जो आपने भी वो मार्क नोटिस किए होंगे, देश भर की स्थिति है। आप देखेंगे जितने ट्राइबल एलिट्स हैं, ट्राइबल लीडर, सक्सेसफुल बड़े लीडर्स, ट्राइबल ब्यूरोक्रेट्स, रिटायर्ड हो जो भी हो, ट्राइबल एकेडमिशियंस, ट्राइबल बड़े एक्टिविस्ट, ये सब चुप है उड़ीसा में। पता नहीं क्यों, चुप्पी के कारण उन्हीं के बिरादरी लोग हैरान हो। बहुत मेजर बात आपने सत्या कही। देखिए ये सब जो परिस्थितियां हैं, कार्यक्रम को हम समेटना चाहेंगे इस समय इनसे, लेकिन हमें फिर से बात करनी पड़ेगी, ये बात अधूरी रह जाती है समय की सीमा की वजह से। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट, एनजीटी, केंद्र सरकार
राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, इंटेलेक्चुअल्स, मीडिया, ये सब खामोशी अख्तियार कर लेंगे, तो वो लोग जो वहां लड़ रहे हैं उनको इस सिस्टम में भरोसा न टूटने का कौन सा तर्क बच जाएगा। और तब अगर ऐसी परिस्थिति में कहीं नक्सलवाद पैदा होता है या कोई और वाद पैदा होता है या अराजकता होती है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? सिर्फ आप कुछ लोगों के फायदे के लिए बाकी सारे देश को अगर इस तरह से कठिनाइयों में डालेंगे, तो ये बिल्कुल तय जान लीजिए कि आप कितने ही दावे करें, आप फिर अराजकता को ऐसा न्योता दे रहे हैं जिसका भुगतान जैसे हम लोगों ने पहले किया, फिर आने वाली नस्लों को उनको भी करना होगा और हमको भी करना होगा। अगर हम उनको अलग अपने से समझते हैं तब तो बात ही अलग है, लेकिन अगर हम आप समझते हैं हम और वो एक नागरिक हैं, इसी देश के नागरिक हैं, तो हमें इसकी गंभीरता से लेना चाहिए और सत्य जैसे पत्रकारों के काम को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हमें सबसे बड़ी बात तो जरूरी है कि वो सामने लाया जाए, जिससे कम से कम लोगों में ये जानकारी तो हो कि हमारी सरकारें कर क्या रही हैं, हमारे नेता कर क्या रहे हैं और ये हो क्या रहा है हमारे साथ। तो ये सवाल आपके सामने, बताइएगा बात कैसी रही। सत्य नायक से हम लोग फिर मिलेंगे, चूंकि ये चीज तो जारी है और ये बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तुमने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.